भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। मैं शिव पाठक, संयोजक, भारतीय नौजवान पार्टी, भारतीय युवाओं का राजनीतिक मंच का मैं संयोजक शिव पाठक आप सभी देशवासियों को, युवाओं को एवं भारत में रहने वाले उन तमाम देश भक्तों को, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। मित्रों, अभी 2-3 दिन से एक बहुत ही राजनीति का देश के साथ जिस तरीके से माहौल पैदा किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत ही घटिया तरीके की राजनीति है। जिस तरीके से हमारे परमादरणीय योग्य, अनुभवी, बुद्धिजीवी एवं युग पुरुष माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो एक ऐतिहासिक फैसला उठाते हुए, ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जो कदम उठाया है करेंसी को लेकर, इसका दूरगामी परिणाम बहुत ही अच्छा है। यहाँ तक मेरी नॉलेज, मेरा ज्ञान और मेरी सोच है। मित्रों, पिछले 60 सालों से जिस तरह से देश के अंदर बहुत सी आज़ादी के बाद से देश के अंदर अच्छाइयाँ भी हुई और बहुत सी खराबियाँ और देशद्रोही हरकतें भी हुई। अभी ये जिस तरह से आजकल 2 दिन से इधर न्यूज का ये व्हाट्सएप वगैरह पे जिस तरीके से मैसेज देखे, उससे बहुत ही कष्ट हुआ। जैसे एक मैसेज आया, जिसमें 2-3 मैसेज आए, जिसमें एक वो लेडी है, 2 लेडी हैं, एक बुजुर्ग है कोई। जिस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहे थे और जिस तरीके से घटिया हरकत कर रहे थे और जिस तरह से वो थे, बहुत ही अपशब्दों का प्रयोग किया उन्होंने। और किसके लिए? उस युग पुरुष जिसने अपना, यह सोचने वाली बात है मित्रों कि उस व्यक्ति के लिए जिसने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में खपा दिया, अपना परिवार, अपना घर को एक किनारे करते हुए, और उस व्यक्ति के लिए जिसने देश सेवा ही अपना धर्म समझा, उसके लिए इस तरीके का जो है शब्दों का प्रयोग वास्तव में सोचने का विषय है। और वो ये सब, वो जो लेडी 2 थी, एक वो बुजुर्ग था,
अपने मन से तो नहीं कह रहा था, उसके पास सिस्टम कहाँ से आया, वीडियो बनाया गया तो उसके पास कहाँ से आया जो है वीडियो बनाया गया। और जब वो उसके हाथ में कुछ 500 के 2-3 नोट भी थे और पीछे से कोई उसको इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा था कि ये भी कहो ये भी कहो, और सामने से कैमरा में ये कहा जा रहा था कि चेहरा सामने करो, इधर करो। तो ये इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब एक सीधा सा सामने से निकल के आ रहा है दोस्तों कि ये एक प्रोपोगेंडा है, ये एक तरीके का बनाया हुआ, सिखाया हुआ, समझाया हुआ एक तरीके का वीडियो है जिसको देश के लोगों को भ्रमित करने के लिए फैलाया जा रहा है और फैलाने की एक चेष्टा किया जा रहा है। और वो किसके द्वारा किया जा रहा है? वो उन्हीं देशद्रोही तत्वों के द्वारा जो इस फैसले से, जी हाँ, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो करेंसी को लेकर के जो परम आदरणीय युग पुरुष माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, काले धन को लेकर इतना अधम्य साहस शायद, और इतनी बड़ी मर्दानगी का काम, इतना बड़ा निर्णय लेना, सब कुछ जानते हुए भी कि इस तरीके से इसका परिणाम आएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने देश के हित में ये निर्णय लिया। और इससे फायदा और नुकसान, इससे तो बहुत फायदे हैं, फायदे ही फायदे हैं। जिस तरीके से, लेकिन क्या है कि हम लोगों को दिक्कत क्या है, और जिस तरीके से वो लेडी, जब वो आदमी चिल्ला रहे थे, तो वो तो भ्रमित लोग हैं, वो इस तरीके से कर रहे हैं चंद पैसों के लिए, जो उनको 500,000 के नोट दे दिए गए हैं, उसी के लिए उनसे ऐसा कहलवाया गया है। और ये वही लोगों ने कहलवाया है जो पॉलिटिक्स में है और जो नहीं चाहते हैं, जिनको अच्छा नहीं लगा है, जिसको पसंद नहीं आया है, और जो भ्रष्टाचारी हैं, देशद्रोही हैं, और जिनके पास काला धन है, जो कहीं ना कहीं से भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं, गद्दार टाइप के तत्व हैं, उन्हीं लोग ये सब कर रहे हैं। और उसमें हमारे बहुत से पॉलिटिक्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं, क्योंकि जिनको कष्ट ज़्यादा हो रहा है वो अवश्य सोचने पर विवश करता है कि इनके पास, इन्हें कष्ट ज़्यादा है तो इनके पास अवश्य ही जो है इस तरीके का सिस्टम है जो इन्हें पसंद नहीं आया है। खैर, मैं इसमें नहीं जाता हूं कि वो अनपढ़ जाहिल गंवार, मैं शब्दों की जिस तरीके से उनको देखने के बाद क्रोध आया था मन में, तो मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि शब्द हैं और मैं किसी को भी गलत नहीं कहना चाहता। लेकिन सोचना उनको भी चाहिए, उस लेडीज को भी सोचना चाहिए जो भारत की नारी होकर के और इस तरीके से घटिया हरकत और अपने मुंह से गाली निकाल रही थी, इतनी भद्दी भद्दी। शायद उस औरत को गाली देने के लिए भी हमारे पास शब्द नहीं है, और मैं शायद उस औरत को अपने ज़बान से कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। खैर, उन्हें छोड़िए। अभी जिस तरह से आदरणीय युग पुरुष, परम आदरणीय
हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने यह हिम्मत और साहस का काम किया है। उनके इस जज्बे को हम सभी युवा प्रणाम करते हैं और कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन है कि उन्होंने इस तरीके का दम साहस दिखाया और वो हमारे युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक, एक प्रेरणा के स्रोत हैं। अभी जब हमारे प्रधानमंत्री ने 50 दिन का समय लिया है तो हमें नहीं लगता है कि इन 50 दिनों में हमको एडजस्ट नहीं करना चाहिए। मित्रों, मैं भी एक गरीब परिवार से ही हूँ। मैं भी कोई बहुत बड़ा रजवाड़ा या धंधा सेठ नहीं हूँ, न मेरे पास कोई सरकारी नौकरी है। मैं एक प्राइवेट किसी तरीके से अपना काम करता हूँ और मैं भी उन्हीं लोगों में से आता हूँ जो डेली कमाने खाने वालों में से हैं। मैं भी डेली कमाने खाने वालों में से ही हूँ। समस्याएं हमें भी हैं, दिक्कतें मैं मानता हूँ कि बहुत से लोगों को होंगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि देश के खिलाफ बोला जाए या देश हित में अगर हमें थोड़ी दिक्कत हो भी रही है तो उसको एडजस्टमेंट करना चाहिए। और दिक्कत क्या है? हमारे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, हमें तो कोई दिक्कत हमारी सोच से नहीं है। भाई, आपके पास सामान लेना है, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं सामान लेने के लिए पैसे नहीं, चलिए इसी पे बता देता हूँ कि सामान लेने के लिए पैसे नहीं। भाई साहब, हर आदमी के पास क्रेडिट कार्ड है, बैंक का डेबिट कार्ड है। आप जाइए, जो भी सामान लेना है दुकान पे, मॉल पे, शॉपिंग सेंटर में, जो भी सामान आपको लेना है आप परचेज कीजिए और डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दीजिए। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ सामान है जो आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड से नहीं मिल सकते हैं। उसके लिए सरकार ने कहा है कि आपको 4,000 रुपये आप पुराना धन लेके जाइए, जमा करिए, 4,000 रुपये आपको मिल रहा है। हाँ, आप ये मानते हैं कि मान लीजिए बहुत से लोग कहते हैं कि हमें नहीं मिला, ठीक है, लाइन लगाया जा रहा है तो लाइन में मान लीजिए 80% लोगों को मिल गया, 20% लोगों को आज नहीं मिला, तो दूसरे दिन नेक्स्ट दिन कल आके ले लीजिए, कोई विषय नहीं है। और लाइन लगाने में अगर हमें घंटे 2 घंटे में दिक्कत हो रही है, अभी जिनको दिक्कत हो रही है ना, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभी रंडी का नाच देखना हो, पिक्चर लेने के लिए ब्लैक में टिकट लेने के लिए लाइन लगाना हो, या और इस तरीके से अभी जियो की सिम मिल रही थी फ्री में, जिस तरीके से इंटरनेट लाइन लगा के घंटों लोग जो है धूप में तप रहे थे, तब उन्हें नहीं दिख रहा था कि उन्हें मेहनत नहीं पड़ रही थी, और अब उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है 1-2 घंटे लाइन लगाने के लिए अपने पेमेंट के लिए। हल्ला मचा रहे हैं, प्रोपोगंडा कर रहे हैं, मीडिया में देश के खिलाफ बात कर रहे हैं, उन गद्दार की टोलियों के साथ हैं। चाणक्य ने कहा था कि जब गद्दारों की फौज में खलबली मचे, परेशान हों और इस तरीके की अफवाह फैलाएं, तो समझ लेना चाहिए कि हमारा देश और देश का नेतृत्व करने वाला एक सफल और सही दिशा में कार्य कर रहा है। कुछ ऐसा ही आजकल हो रहा है, जिन्हें परेशानी हो रही है। और अपना काम करने के लिए घंटे 2 घंटे परेशान होकर के भी काम डेबिट क्रेडिट कार्ड से 1-2 घंटे और जो रोजमर्रे के लिए है वो 4,000 रुपये मिल रहा है, उससे अपना आप काम चला लीजिए। मात्र हफ्ते 10 दिन का ही मसला है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 4,000 रुपये आप ले आएंगे तो आपके 1 महीना ऊपर धरे का काम चल जाएगा। दूसरा, एक वो लेडी कह रही थी कि मेरी शादी है और मेरे पास पैसे नहीं हैं, कैसे होगी शादी, बहुत गलत किया, ये किया वो किया। आपकी शादी है माता जी, मैं आपको बता दूं कि आपकी शादी है
और आपके पास ये नहीं है तो किस, 1 महीने का समय है, आप एक शादी को 1 महीने आगे बढ़ा दीजिए। हर रिश्तेदार, हर नातेदार, हर जानने वाला जानता है कि इस समय ऐसी स्थिति देश के साथ है। गद्दारों का सफाया किया जा रहा है और हमारे ख्याल से आपके परिवार में देशभक्ति होंगे, नात रिश्तेदार भी देशभक्ति होंगे। तो क्या कह रहे हैं वो कि नहीं शादी इसी समय होगी? भैया 1 महीने शादी बढ़ा दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? सबको पता है 1 महीने के बाद शादी हो जाएगी। लेकिन हमें लगता है कि आपको तो बड़ी जल्दी है शादी की, आपको अपने सुहागरात की बड़ी चिंता है कि आपकी जल्दी से शादी हो जाए, जल्दी से ये सुहागरात आपकी हो जाए। और उन लोगों के विषय में सोचिए जो हमारी बहनें विधवा हो गई हैं, जिनके पति शहीद हो गए हैं, इसी काले धन से, इसी काले धन के पैसे ISI और इसी डुप्लीकेटिंग की वजह से इस सारा कश्मीर में उपद्रव हुआ है और हमारे कई जवान शहीद हुए हैं और कई बहनें हमारी विधवा हो गई हैं। उनके बारे में जरा से सोचिए 2 मिनट। आपको तो अपनी शादी की पड़ी हुई है, आपको अपने सुहागरात की बड़ी चिंता है, जल्दी हो जाए। 1 महीने रुक जाइए, 1 महीने के बाद शादी करिए, सुहागरात मनाइए। और जो बेचारे शहीद हो गए हैं, हमारी माताएं बहनें विधवा हो गई हैं, उनके बारे में तो जरा सोचिए। समस्याएं हमारे पास भी हैं, कोई समस्या हम तो नहीं समझते हैं, एडजस्टमेंट हो ही रहा है, सारा कुछ जो है समस्याएं का हल है। तो प्लीज मैं यही कहना चाहूँगा, आप सब लोग ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा ज्ञानी हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देशद्रोही, भ्रष्टाचारी और देश के खिलाफ काम करने वाले तत्व जो बहुत से हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियों में भी हैं, और मैं उन्हें भी कहना चाहता हूँ, उन पॉलिटिक्स करने वाले, देश के खिलाफ पॉलिटिक्स करने वालों के लिए कि प्लीज उन्हें राजनीति करने के लिए बहुत समय पड़ा है, लेकिन इस समय जब हमारे माननीय ने प्रधानमंत्री जी ने 50 दिन का समय मांगा है, तो आप लोगों से मेरा यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कम से कम इस पॉलिटिक्स को भूल के कुछ दिन, 1 महीना ही सही, कम से कम देश हित के बारे में सोचिए। और दिक्कत परेशानी कोई नहीं है, और थोड़ी बहुत है भी तो उसको एडजस्टमेंट किया जा सकता है। और मैं पुनः उस जज्बे को, उस हिम्मत को और उस कदम की सराहना करता हूं, और उस जज्बे और हिम्मत और उस व्यक्तित्व को प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि साष्टांग दंडवत करता हूं, जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं और हमारे प्रेरणादायक हैं, पथ प्रदर्शक हैं। माननीय नरेंद्र भाई मोदी को मैं सैल्यूट करता हूं और प्रणाम करता हूं, और साथ साथ उन तमाम देशभक्त भाइयों से, युवाओं से, माताओं से, बहनों से भी प्रार्थना है कि प्लीज 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 50 दिन का समय मोदी जी ने मांगा है, तो प्लीज कोऑपरेट करें, थोड़ा सहयोग करें। आप बॉर्डर पे नहीं खड़े हो सकते हैं, गोली नहीं चला सकते हैं, आप बॉर्डर पे शहीद नहीं हो सकते हैं, तो कृपया थोड़ा सा 1-2 घंटे ही समय दे करके इस महामिशन में थोड़ी सी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आने वाली क्रांति में कुछ देर के लिए ही सही, 1-2 घंटे के लिए ही सही, भगत सिंह बन जाइए। यही हमारी प्रार्थना है और विश्वास है अपने देशभक्त भाइयों से कि वो इस पे ध्यान देंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।